सभी लोगों को शुभ संध्या। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें दीर्घ संधि के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। तो ये आप तो उसी समय पढ़े थे ये सब चीज़ें। संधि क्या है, संधि के बारे में पिछले वीडियो में आपने देखा ही था सब। स्वर संधि ही पढ़े थे, ये सब आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। इसका रिवीजन देख रहे हैं हम लोग। स्वर संधि के भाग ही हैं और आपको बताया भी गया था स्वर संधि यहाँ कितने प्रकार की होती हैं, 5। तो ये 5 स्वर संधियाँ आपके पास हैं। ये जानना है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5। ये पिछले वीडियो में भी आपने देखा है। दीर्घ संधि आपने पढ़ ही लिया था कि दीर्घ संधि क्या होती है। ये अब दीर्घ संधि के सभी उदाहरण हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि कि गुण संधि क्या है। तो यहाँ सबसे पहले हम थोड़ा सा चीज़ देखते हैं कि जो आपके पास है छोटा छोटी ई ऊ री, तो यहाँ से हमने क्या देखा था दीर्घ संधि में कि ये अपने आप से ही जब मिल रहे थे, आ का आ से हो रहा था या ई का ई से हो रहा था, ऊ का ऊ से हो रहा था, तो री का री से हो रहा था। तो कौन सी संधि बन रही थी, दीर्घ संधि। ठीक, और इनका हमेशा दीर्घ हो जाता था। गुण संधि में क्या है कि ये आपके पास छोटा आ या बड़ा आ है। ठीक, अब ये छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा और किससे मिलेगा, क्या बनेगा, ये चीज़ हम देखते हैं। तो छोटा आ और बड़ा आ अगर ई से मिलता है, ई या बड़ी ई से, तो ये क्या बनाता है, ए बना देता है। तो जैसा कि आप पहले भी पढ़े थे कि छोटा आ या बड़ा का मेल ई से होता तो क्या बनता है, ए बनता है। और अगर इसी का मेल ऊ से होगा तो क्या बनेगा, ओ बन जाता है। और यही छोटा ऊ बड़ा का अगर री से होता है तो क्या बनेगा, अर बनेगा। तो ये आप वर्णमाला अगर पढ़े हैं तो आसानी से आप कर ले जाएंगे इसको, क्योंकि यही अब यहाँ हमारे पास छोटा आ या बड़ा आ का मेल अगर ई से होगा तो ए बनेगा, ऊ से होगा तो ओ बनेगा, और री से होगा तो अर बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ परिभाषा में वही लिखा गया है कि इसमें छोटा या बड़ा आ के आगे अगर ई या बड़ी ई हो तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, ए। और अगर ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। और री होने पर क्या बन जाएगा, अर बन जाता है। ठीक, तो परिभाषा जैसा बताया गया था वैसा ही लिखा है यहाँ पे। तो ऐसी संधि को क्या कहेंगे, गुण संधि। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में भी यही है कि छोटा आ का मेल किससे हो रहा है, ई से, तो क्या बन रहा है, ए। अब यहाँ नर में आपके पास क्या है, लास्ट में छोटा, इंद्र में आगे क्या है, ई। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास मात्रा कौन सा लग जाएगा, नरेंद्र। ठीक, इसी प्रकार से आ प्लस ई बड़ी मिलकर भी क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। और यहाँ नर प्लस ई बराबर नरेश। अगला एग्जाम्पल है महा प्लस ई मिलकर क्या बनाएगा, ए बनाएगा और बन जाएगा ये महेंद्र। यहाँ बड़ा और बड़ी मिलकर भी ए ही बनाएगा और क्या बनेगा, महेश। महा प्लस इस बराबर महेश। और इसी प्रकार से जब छोटा आ का मेल ऊ से होगा तो क्या बनेगा, ओ। तो यहाँ देखिए छोटा आ और
छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहा है? ओ। अब ज्ञान में क्या है आपके पास? इस ज्ञान में लास्ट में आ है और उपदेश में आगे क्या है? ऊ है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ओ। तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ज्ञान उपदेश। इसी प्रकार से महा प्लस उत्सव में क्या है? महोत्सव। यहाँ महा में बड़ा और उत्सव में ऊ, ये मिलकर क्या बनाएगा? ओ। और आपके बन जाएगा महोत्सव। इसी प्रकार से आपके पास छोटा बड़ा मिलकर वो बना रहा है जल प्लस उर्म बराबर हो जाएगा जलोर्म। यहाँ भी छोटा बड़ा और बड़ा उर्म मिलकर क्या बना रहा है? उर्म। यहाँ देखिए तीसरा टाइप का, जब छोटा आ का मेल या बड़ा का मेल री से होता तो क्या बनता है? अर बनता है। तो देव में क्या है? छोटा आ है और इसी में री है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अर। और जब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देवर्ष। ऐसे आपके पास है महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। अगली संधि हमारे पास है वृद्धि संधि, ये स्वर संधि का ही भाग है। तो वृद्धि संधि क्या है कि छोटा आ या बड़ा का मेल, छोटा आ या बड़ा का मेल ए या आय से हो, ए या आय से हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आय हो जाता है। और इसी छोटा आ या बड़ा का मेल ओ या औ से हो, ओ से होने पर क्या हो जाता है? अ हो जाता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आपके पास है छोटा आ और ए मिलकर क्या बनाएगा? ए। अब यहाँ एक में क्या है? छोटा आ है और यहाँ आपके पास एक में आगे ए है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आय बनाएंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या बनेगा? एकाएक। इसी प्रकार से मत प्लस एक बराबर मतैक, सदा प्लस यो बराबर सदैव और महा प्लस ऐश्वर्य बराबर महेश्वरी। यहाँ आपके पास छोटा और ओ मिलकर क्या बना रहा है? औ बना रहा है। वन प्लस औसत बराबर बनौषधि। और यहाँ आपके पास ओ और मिलकर मिल रहा है महा प्लस औषधि बराबर महौषधि। ऐसे परम प्लस औसत बराबर परमौषध। तो ये आपके पास गुण संधि के उदाहरण हैं। अगली संधि है यण संधि। तो यण संधि को हम देखते हैं कि यण संधि अभी आप तक नहीं देखा है कि जब छोटा आ, छोटी ई, उ और री अपने से मिले थे तो कौन संधि? दीर्घ संधि। और यही छोटा जब ई से मिला या ऊ से मिला या री से बना तो कौन संधि आई? गुण संधि। और फिर आपके पास गुण संधि आई। फिर जब यही छोटा आ किससे मिला? ए से या ओ से मिला तो ये क्या बनाया? वृद्धि संधि। और अब यहाँ से देखना है तो ये छोटा अगर देखा जाए अपना राउंड कंप्रेसिव का, अब जो मिलने वाले हैं ई मिलेगा, ई मिलेगा या ऊ मिलेगा। ठीक, या कौन मिलेगा? री मिलेगा। तो अगर ये स्वर अपने
से भिन्न किसी अन्य स्वर से मिलते हैं, अपने से भिन्न किसी अन्य स्वर से मिलते हैं, तो ई के स्थान पे या बन जाता है, ऊ के स्थान पे वा बन जाता है और री के स्थान पर रा हो जाता है। ठीक, तो ये आपके पास है। तो यहाँ पे देखना है कि ई का अगर किसी अन्य स्वर से मेल होगा, अपने से नहीं किसी अन्य से, तो या बनेगा, ऊ का होगा तो वा बनेगा और री का होगा तो रा बनेगा। तो हम लोग देखते हैं इसका नियम। अब यहाँ आपके पास है ई और आ मिला है तो क्या बना है, अब ई के स्थान पे क्या बन जाएगा, या बन जाएगा और ये आ वैसे ही रहेगा। अब जैसे यहाँ देखिए यदि और प्लस आप भी, तो यहाँ अंतिम में क्या है, ई है, क्या है ई, और ये किससे मिल रहा है, आ से, तो इस ई के स्थान पे क्या बनेगा, या बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अभी यद्यप लिख हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है इत प्लस आदि बराबर इत्यादि। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इति में छोटी और यहाँ पे बड़ा आ, तो ये ई का क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ ई अवाधाता हो जाएगा क्योंकि मात्रा यहाँ से हट चुकी है, तो आधाता हो जाएगा और यहाँ बनेगा इत्यादि। अगला आपके पास है ई प्लस आ, भी यह हो जाएगा, नदी प्लस अर्पण बराबर नद्यार्पण। और यहाँ आपके पास है, अगला आपके पास है ऊ का मेल अगर होता तो ऊ का क्या बन जाता है, वा, ऊ अगर किसी अन्य से मिलेगा तो क्या बनेगा, वा। अब जैसे यहाँ पे क्या है अनु प्लस आए, तो अब यहाँ से छोटा ऊ है, इस ऊ का क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। ठीक, और आधार ना रह जाएगा क्योंकि मात्रा यहाँ से हट चुकी है। ऐसे आपके पास सु प्लस स्वागत बराबर स्वागत। अगला है अन्न प्लस इंसठ बराबर अन्वेषण। यहाँ अगला है पित, री का मेल हो रहा तो री का क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा, पित्र प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अगली संधि है अयादि संधि। तो अयाद संधि में क्या है कि ए या अय और ओ और औ से परे किसी भी स्वर के होने पे क्रमशः अय, आय, आओ और आओ हो जाता है। ठीक, तो अगर ए या अय का मेल हो रहा किसी अन्य से, या ओ और औ का मेल हो रहा, तो अगर ए से होगा, ए का हो रहा तो ए का क्या बन जाता है, अय, और अगर अय होगा तो क्या बन जाएगा, आय। और अगर ओ से होगा तो ओ से हो का मेल होगा तो ओ का क्या बनेगा, औ, और अ होगा तो क्या बनेगा, आओ। ठीक, तो यहाँ एग्जाम्पल है आपके पास, जब ए का मेल आ से हो रहा है तो इस ए के स्थान पे क्या बनना है, अय, और बाकी ये आ ऐसे रहेगा। अब जैसे आपके पास ने में क्या है, ए है, तो इस ने का क्या बन जाएगा, पहले इसको अलग कर लीजिए, ना प्लस ए, तो इस ए का क्या बनेगा, अय, और प्लस यहाँ पे अन जुड़ेगा, तो इन सबको एक साथ मिला लिया जाए तो ना के साथ ये आ का मात्रा लग जाएगा छोटा, और यहाँ पे या हो जाएगा, फिर आ का मात्रा आ जाएगी और यहाँ पे ना, तो क्या बन जाएगा, नयन। इसी प्रकार से गय प्लस अक बराबर गायक, और यहाँ पे ओ प्लस आ बराबर, तो ओ का क्या बन जाएगा, औ, और यहाँ पे है आपके पास नौ प्लस सिक बराबर नाभिक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि।